हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाऊ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन के जितने भी पार्ट्स थे वो पढ़ चुके थे। अभी बाकी है हमारा कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर कोई मेटल आयंस का एस्टिमेशन हम करें बाय प्रेसिपिटेटिंग देम विद अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आइदर सिल्वर नाइट्रेट नहीं तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जिन केसेस में हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्जेंटोमेट्री, और जब मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं मर्क्यूरीमेट्री। और प्रेसिपिटेशन के लिए हम पर्टिकुलरली इन दोनों कंपाउंड्स को ही क्यों यूज करते हैं, मैंने सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वहां पे मैंने दिखाया था कि प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या, जिसका प्रेसिपिटेशन होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर AgCl का प्रेसिपिटेट चाहिए तो Ag प्लस आयन का कंसेंट्रेशन और Cl माइनस एनायन का कंसेंट्रेशन, इनका जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है दैट शुड बी हायर देन द KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जो सिल्वर का सॉल्ट या मरकरी का सॉल्ट है उसका KSP बहुत लो होता है। सो कोई भी आयनिक प्रोडक्ट के लिए उस KSP को क्रॉस करना बहुत आसान हो जाता है, और इसीलिए हम AgNO3 और AgNO3 इन दोनों के सल्यूबल सॉल्ट्स मतलब नाइट्रेट सॉल्ट यूज करते हैं एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स। द प्रेसिपिटेट्स आर प्रैक्टिकली इनसल्यूबल, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रैपिड, और रैपिड होने के वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। मोर ओवर द रिएक्शंस आर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कितना मोल ऑफ सॉल्ट आपने यूज किया है उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ही आपको मिलेगा। सो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट विल बी शार्प। एंड फोर्थ रीजन, कोई भी प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट के ऊपर एक या दो एड्जॉर्प्शन का लेयर तो बनता ही है, लेकिन इन केस ऑफ सिल्वर एंड मरकरी प्रेसिपिटेट्स एड्जॉर्प्शन अगर हो भी जाए तो वो टाइटर वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। टाइट्रेशन रिजल्ट विल नॉट डिफर। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्यूरेट से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ AgNO3 या AgNO3 ऐड करना पड़े जिससे हमारा टाइटर वैल्यू बढ़ जाए। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? पहली बात तो इंडिकेटर का जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि प्रेसिपिटेट होने पे तो हमको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हुआ है ये अगर कलरलेस या व्हाइट होता तो हम एंड पॉइंट को शार्पली डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से वी नीड सम इंडिकेटर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशंस आर कलरलेस और वाइट। और जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं दोज आर मेनली ऑर्गेनिक डाइज जो कि प्रेसिपिटेट के सरफेस लेयर में एड्जॉर्ब होने के बाद, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एब्जॉर्प्शन नहीं एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्ब होने के बाद अपना कलर चेंज करता है और हमें शार्पली टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता चल जाता है। और ये इंडिकेटर्स मीडियम सेंसिटिव है, जैसे ईओसिन शोज गुड रिजल्ट्स इन एसिटिक एसिड मीडियम, जबकि फ्लोरेसिन अच्छा काम करता है न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में। एग्जैक्टली प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसको हम टाइट्रेशन में कैसे यूज में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सोडियम क्लोराइड का एक अननोन कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन दिया गया है और उसको हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट AgNO3। तो ब्यूरेट में क्या रहेगा? ब्यूरेट में रहेगा सिल्वर नाइट्रेट या टाइट्रेंट, और नीचे बीकर में रहेगा टाइट्रेंट या एनालाइट जो कि यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ रहेगा एफएल इंडिकेटर जिसका नाम आपने देखा था फ्लोरेसिन। सो इन द फर्स्ट फेज जब आप ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज AgNO3 को ऐड करते जा रहे हो, देन सम ऑफ द NaCl विल रिएक्ट विथ AgNO3 एंड AgCl प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। और एक बार प्रेसिपिटेशन शुरू होने के बाद वो तब तक चलेगा जब तक ना इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए। इक्विवेलेंस पॉइंट आने से पहले ये हो रहा था कि AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था और उसके ऊपर Cl माइनस एनायन का एड्जॉर्प्शन हो रहा था, क्योंकि सोल्यूशन में NaCl का अमाउंट सबसे ज्यादा है। AgNO3 को तब हमने बस ऐड करना चालू ही किए हैं, तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन या अमाउंट NO3 माइनस से ज्यादा होने के वजह से AgCl के सरफेस पे Cl माइनस आयन का प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगा। और जब सब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट कर चुका है और जितने भी Cl माइनस आयन था सब AgCl प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो चुका है, एट दैट इक्विवेलेंस पॉइंट सोल्यूशन में Ag प्लस का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। सो AgCl प्रेसिपिटेशन के सरफेस लेयर पे Ag प्लस आयन का प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी लेयर। सेकेंडरी लेयर में एनायन का एड्जॉर्प्शन होगा
अब सोल्यूशन में एनायन NO3 माइनस ज़्यादा है Cl माइनस के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना Cl माइनस था वो AgCl बन चुका है और हम ऊपर से तभी भी AgNO3 ऐड किए जा रहे हैं। सो सोल्यूशन में Ag प्लस और NO3 माइनस दोनों का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो सेकेंडरी लेयर में NO3 माइनस का एड्जॉर्प्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन इंडिकेटर अगर ना रहे सोल्यूशन में तो नाइट्रेट एनायन का सेकेंडरी एड्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर फ्लोरोसिन इंडिकेटर प्रेजेंट है तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगा फ्लोरोसिन इंडिकेटर एनायन का एट दिस सेकेंडरी लेयर लेवल, और वो जनरेट करेगा पिंक रेड कलर जो हमें इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं। और जो टाइटर वैल्यू आएगा AgNO3 का, उससे हम सोडियम क्लोराइड का भी अननोन कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे और इन दिस वे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वर्क्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पिंक कलर का एंड पॉइंट आपको दिखेगा फ्लोरोसिन इंडिकेटर यूज करने से, वो एंड पॉइंट सोल्यूशन का नहीं है। वो एंड पॉइंट है जो AgCl प्रेसिपिटेशन हुआ है, बस उस प्रेसिपिटेशन के ऊपर एड्जॉर्प्शन होने के वजह से फ्लोरोसिन ये पिंक रेड कलर दे रहा है, ना कि पूरा बीकर में जितना सोल्यूशन है वो आपको पिंक दिखेगा। वो आपको नहीं पिंक दिखेगा, बस जितना AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है वही आपको पिंक दिखेगा, बिकॉज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स डू नॉट गिव कलर चेंज फॉर द सोल्यूशन, रादर ओनली द प्रेसिपिटेशंस कलर गेट्स चेंज्ड। सो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन के अपर लेयर में एड्जॉर्ब होने के बाद कलर चेंज करने के जरिए से जो इंडिकेटर्स एंड पॉइंट डिनोट करता है उनको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, जैसे कि इओसिन, फ्लोरोसिन एटसेट्रा। लेकिन सब जगह ये एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज नहीं होता है। देयर आर टोटल 4 मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हम एक एक करके वो 4 मेथड देखेंगे। फर्स्ट है मोर्स मेथड। इन मोर्स मेथड यहाँ पे आप देखो सेम कंपोनेंट्स हमने लिया था इन प्रीवियस एग्जाम्पल NaCl और AgNO3, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा। मोर्स मेथड में AgCl प्रेसिपिटेट होगा और सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट तैयार होगा जो कि सोल्यूबल है। बट डिफरेंस कहाँ पे है? इंडिकेटर में। यहाँ पे हम कोई एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, रादर पोटेशियम क्रोमेट को एज इंडिकेटर यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, ये पोटेशियम क्रोमेट है। पहले तो आपने कनिकल फ्लास्क में NaCl लिया और ऊपर ब्यूरेट में AgNO3, और ड्रॉप वाइज जब ऊपर से आप ऐड कर रहे हो तो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, और एट एंड पॉइंट जब सब NaCl का Cl माइनस AgCl में प्रेसिपिटेट हो गया, तब ब्यूरेट से एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ AgNO3 ऐड करने पे वो एक्स्ट्रा AgNO3 रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ जो कि सोल्यूशन में था ऑलरेडी, और हमें मिलेगा ऐसा ब्राउन प्रेसिपिटेट और ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट, क्योंकि AgNO3 K2CrO4 के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्रोमेट या Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से नोट करो आप कि NaCl को अगर हम ब्यूरेट में रखते और AgNO3 को नीचे रखते कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो अनसक्सेसफुल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता, क्योंकि इन दैट केस नीचे कॉनिकल फ्लास्क में AgNO3 के साथ ऑलरेडी K2Cr2O4 है, तो AgNO3 K2CrO4 के साथ रिएक्ट करके पहले ही ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमें दे देगा। और सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं है कि ये पहले ही ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमें दे देगा। यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन करो कि हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से जब NaCl ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं तो Ag2CrO4 धीरे धीरे ब्रेक करके जितने भी Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और AgCl बनाएगा, और एंड पॉइंट में हमें ये दिखाई देगा कि जितने ब्राउन कलर था वो कंप्लीटली कलरलेस हो चुका है, क्योंकि सब AgCrO4 AgCl में कन्वर्ट हो चुका है। आप समझ पा रहे हो मेरे बात को कि AgNO3 नीचे कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें K2CrO4 है और वो पहले ही ब्राउन प्रेसिपिटेट या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? हम ऊपर से NaCl धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और जितना भी Ag2CrO4 था वो कन्वर्ट होता जाएगा AgCl प्रेसिपिटेशन में, और हमारे एंड पॉइंट में ब्राउन कलर को हम कलरलेस होते देखेंगे, तो एंड पॉइंट भी शार्पली डिटेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये था कि हमने अभी तक Ksp वैल्यू दोनों प्रेसिपिटेट का नोटिस नहीं किया। Ksp वैल्यू यहाँ पे इसीलिए दिया है क्योंकि Ksp वैल्यू का एक बहुत बड़ा रोल है। सिल्वर क्रोमेट का Ksp वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁻12 और सिल्वर क्लोराइड का Ksp वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻10।
अब कौन सा कम है? ऑब्वियसली 10⁻⁻12 वाला वैल्यू कम है। मतलब सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट अगर एक बार बन गया तो वो तोड़ के वापस से AgCl प्रेसिपिटेट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेशन का KSP वैल्यू ज्यादा है देन सिल्वर क्रोमेट KSP वैल्यू। मतलब एक बार अगर ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट बन गया तो उसके बाद AgCl कभी भी नहीं बनेगा। इसीलिए हम इस सेकेंड तरीके को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहां पे AgNO3 नीचे रहेगा और NaCl ऊपर रहेगा। हमें हमेशा AgNO3 को ही ब्यूरेट में लेना पड़ेगा और NaCl को नीचे कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में लेना पड़ेगा। सो दिस इज मोर्स मेथड टू एस्टिमेट अननोन Ag+ आयंस कंसेंट्रेशन। कंडीशंस क्या है? एक तो कंडीशन ये है कि टाइट्रेशन शुड बी डन इन फेंटली अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। मीडियम बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड पॉइंट का कलर हमें कौन दे रहा है? ब्राउन PPT या ब्रिक रेड कलर हमें दे रहा है सिल्वर क्रोमेट। लेकिन अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन, अगर आपने नोटिस किया होगा ऊपर मैंने लिखा था एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर प्लस आयंस एंड हैलाइड्स यूजिंग K2CrO4। अब हैलाइड्स के ब्रैकेट में था एक्सेप्ट आयोडाइड, मतलब हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड भी ले सकते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड नहीं ले सकते, क्योंकि येलो कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड एंड पॉइंट के जो ब्राउन कलर है उसको इंटरफेयर करेगा। और दूसरा डिफिकल्टी है कि ये आयोडाइड एनायन साइज में बहुत बड़ा होने के लिए सरफेस लेयर में ठीक तरीके से एड्सॉर्ब भी नहीं होता है। थर्ड डिफिकल्टी या कंडीशन क्या था? हाईली अल्कालाइन अगर सोल्यूशन हो। एक तो हमने देखा था कि एसिडिक मीडियम बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे फुल्ली अल्कालाइन मतलब हाई अल्कालाइन भी नहीं चलेगा, फेंटली अल्कालाइन रखना है हमें, या तो फिर न्यूट्रल रखना है। क्योंकि हाई अगर अल्कालाइन आप करोगे तो AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ OH- आयंस सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट दे देगा सिल्वर क्लोराइड देने से पहले ही। फोर्थ कंडीशन तो मैंने पहले ही समझाया था कि रिवर्स टाइट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब आप AgNO3 को बीकर में लेके ऊपर ब्यूरेट में NaCl को लेके टाइट्रेशन नहीं कर सकते हो। दैट विल नॉट गिव यू एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स, रादर कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। फिफ्थ कंडीशन, क्लोराइड्स ऑफ Fe, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस मतलब टिन एटसेट्रा आर अवॉइडेड बिकॉज दे हाइड्रोलाइज टू गिव एसिडिक सोल्यूशन। आपने लास्ट दो एग्जाम्पल में यही देखा है कि हमने Ag+ के सॉल्ट के साथ NaCl का ही रिएक्शन करवाया था। क्लोराइड का सोडियम सॉल्ट ना लेके अगर हम ये सब सॉल्ट लेते तो वो सोल्यूशन को एसिडिक बना देता, जो कि एंड पॉइंट में ब्राउन कलर के Ag2CrO4 को प्रेसिपिटेट नहीं होने देगा, rather it will be soluble in acidic solution। सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन है क्लोराइड्स ऑफ निकेल, कोबाल्ट, कॉपर एटसेट्रा गिव ऑल्सो कलर्ड सोल्यूशन। तो हम एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इन केसेस ऑफ दिस मेटल आयंस। ये था मोर्स मेथड। नेक्स्ट है वोल्हार्ट्स मेथड एंड इट्स ए काइंड ऑफ बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या है? इन फर्स्ट स्टेप अभी तक जो रिएक्शन हो रहा था वही होगा। AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट कर देगा, और उसके बाद भी जब हम ऊपर ब्यूरेट से AgNO3 को ऐड करते जाएंगे तो सोल्यूशन में एक्सेस AgNO3 आ जाएगा। अब उस सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट का सॉल्ट ऐड करें तो वो एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करके सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेशन जनरेट करेगा। तो सेकेंड स्टेप में मान लीजिए आपका YmL AgNO3 कंज्यूम हुआ है और फर्स्ट स्टेप में XmL AgNO3 कंज्यूम हुआ है। तो सेकेंड स्टेप का YmL AgNO3 एक्सेस था जो कि NaCl के साथ रिएक्ट करने के बाद भी बचा हुआ था। सो हमारा टाइटर वैल्यू आएगा X - YmL AgNO3। पर्टिकुलरली इतना ml AgNO3 NaCl को कंप्लीटली AgCl में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या यूज होता है वोल्हार्ट्स मेथड में? इन मोस्ट ऑफ द केसेस फेरिक एलम, नॉट फेरस एलम, क्योंकि फेरस एलम है मोस्ट सॉल्ट और हमें चाहिए Fe3+ आयन, ना कि Fe2+ आयन। और ये इंडिकेटर का रोल क्या है? रोल ये है कि AgNO3 जितना एक्सेस हमारे पास बचा हुआ था उस सोल्यूशन में आप ऊपर से ब्यूरेट के थ्रू KSCN जब ऐड करते जाओगे या फिर एमोनियम थायोसाइनेट ऐड करते जाओगे तो पहले तो आपको AgSCN प्रेसिपिटेट मिलेगा, और जब सब AgNO3 कंज्यूम हो चुका होगा, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस करने के ठीक बाद एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ KCN ऐड करते ही Fe3+ थायोसाइनेट एनायन के साथ ब्लड रेड कलरेशन फॉर्म करेगा लाइक दिस।
और हम एंड पॉइंट शार्पली डिटेक्ट कर पाएंगे। अब ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन हम नाइट्रोबेंजीन को सोल्यूशन में ऐड करते हैं, क्योंकि जो AgCl प्रेसिपिटेशन हुआ था दैट कैन रिएक्ट विथ थायोसायानेट एनायन और AgHCN प्रेसिपिटेशन हमें दे देगा, लेकिन थायोसायानेट हमें फ्री रखना था क्योंकि KHCN और अमोनियम थायोसायानेट जो एक्सेस AgNO3 हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करके AgHCN प्रेसिपिटेट हमको देता। लेकिन उसके पहले ही अगर AgCl के साथ रिएक्ट कर जाए देन मोर वॉल्यूम ऑफ CNS विल बी कंज्यूम्ड, सो अल्टीमेटली हमारा टाइटर वैल्यू रॉन्ग आएगा। टू प्रिवेंट दैट नाइट्रोबेंजीन इज एडेड, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है विच प्रिवेंट दिस रिएक्शन। वोलहार्ड मेथड का भी कुछ कंडीशंस एंड प्रिकॉशंस है। आपने अगर नोटिस किया होगा कि वोलहार्ड मेथड में जो एस्टिमेशन होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 मीडियम, लेकिन इस नाइट्रिक एसिड मीडियम का भी कंसेंट्रेशन 0.5 नॉर्मल से 1.5 नॉर्मल तक ही होना चाहिए, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड कलर प्रेसिपिटेशन। एकदम आखिरी स्टेप में जो तैयार हुआ था ये रेड ब्लड कलर प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करने के लिए नाइट्रिक एसिड का एक पर्टिकुलर मीडियम कंसेंट्रेशन चाहिए, ना कि ज्यादा कंसेंट्रेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं तो ज्यादा टेम्परेचर में एंड पॉइंट का कलर ब्लीच हो जाएगा, मतलब वैनिश हो जाएगा। और नाइट्रिक एसिड शुड बी फ्री फ्रॉम नाइट्रस एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड प्योर नहीं हुआ और ये सब इम्प्योरिटीज रहे तो वो इम्प्योरिटीज भी HCN माइनस मतलब थायोसायानेट आयन के साथ रेड कलरेशन दे सकता है। सो वी विल गेट अ रॉन्ग एंड पॉइंट। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नेक्स्ट मेथड है फेजन्स मेथड। अब फेजन्स मेथड आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के थ्योरी जो है वो फेजन्स मेथड के लिए ही एप्लीकेबल है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे Ag+ आयन का कंसेंट्रेशन अगर आपको निकालना है और हम NaCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो AgCl प्रेसिपिटेशन होना शुरू होगा। और कब तक होगा? जब तक ना एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आए। जब टाइट्रेशन चल रहा है तो AgCl प्रेसिपिटेशन के ऊपर फर्स्ट लेयर में एड्सॉर्ब कौन हो रहा है? क्लोराइड आयंस, क्योंकि सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस के कंसेंट्रेशन इज मच मोर देन NO3 माइनस कंसेंट्रेशन, क्योंकि AgNO3 को हम ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, वो भी ड्रॉप वाइज, जबकि ऑलरेडी सोल्यूशन में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ NaCl है। सो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होगा Cl माइनस का। और जब एंड पॉइंट आ जाएगा मतलब सोल्यूशन में जितना भी NaCl था उसका सब क्लोराइड आयन AgCl प्रेसिपिटेशन में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है और अब सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ AgNO3 है। और एंड पॉइंट में एक आखिरी एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करते ही सोल्यूशन में NO3 माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा Cl माइनस के कंसेंट्रेशन से, क्योंकि सब Cl ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो चुका है। तब AgCl प्रेसिपिटेट के ऊपर फर्स्ट लेयर में Ag+ एड्सॉर्ब होगा और सेकेंड लेयर में नाइट्रेट एनायन एड्सॉर्ब होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर लाइक फ्लोरोसिन, ईओसिन एटसेट्रा, ये सेकेंड लेयर का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होगा बाय फ्लोरोसिन एनायंस एंड वी विल गेट अ पिंक कलर प्रेसिपिटेट एंड दैट विल बी आवर एंड पॉइंट। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये पिंक कलर प्रेसिपिटेशन का है, ना कि सोल्यूशन का। सो दिस इज हाउ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स वर्क और इसको हम फेजन्स मेथड के नाम से जानते हैं। एंड पॉइंट कलर चेंज के लिए मीडियम क्या होना चाहिए? अगर सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड एटसेट्रा हम टाइट्रेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AgNO3 और ईओसिन को एज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो मीडियम हमेशा एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए और एंड पॉइंट कलर चेंज होगा फ्रॉम पिंक टू रेडिश वायलेट। और अगर क्लोराइड आयन का एस्टिमेशन कर रहे हैं विथ AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसिन इंडिकेटर, तब हमने पहले ही देखा था कि फेंटली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए और एंड पॉइंट आएगा व्हाइट PPT से पिंक रेड कलर। और अगर क्लोराइड माइनस आयन कोई इंटरफेयरिंग मेटल आयंस का हो जैसे निकेल, मैंगनीज, कॉपर जिनका खुद का कलर है, तब हम वीकली एसिडिक मीडियम यूज करेंगे। और फ्लोरोसिन इंडिकेटर के सब्स्टिट्यूशन में डाइक्लोरोफ्लोरोसिन इंडिकेटर यूज करेंगे, वहां पे भी हमें पिंक रेड प्रेसिपिटेशन मिलेगा एट द एंड पॉइंट। फेजन्स मेथड के बाद लास्ट मेथड गे-लुसाक्स मेथड। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन गे-लुसाक ने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बाय टर्बिडिटी मेथड। यहाँ पे भी सेम हम ब्यूरेट में AgNO3 को लेंगे और नीचे बीकर या कॉनिकल फ्लास्क में NaCl सोल्यूशन को रखेंगे। बस डिफरेंस ये है कि
नीचे NaCl सोल्यूशन के साथ वी विल ऐड अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ बेरियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे होगा क्या, ऊपर से जब हम AgNO3 को ऐड कर रहे हैं तो वो पहले NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा और AgCl प्रेसिपिटेशन के जो फर्स्ट लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन है वहां पे Ag प्लस आयंस मतलब जो कैटायंस है वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ये सब है Ag प्लस आयंस। और सेकेंडरी लेयर में NO3 माइनस एनायंस एड्सॉर्ब हो जाएगा जिसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है। अब गे-लुसाक क्या ट्राई कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे सोल्यूशन में ऐसा जितना भी AgCl मॉलिक्यूल्स विथ 2 एड्सॉर्प्शन लेयर्स है उनको कोआगुलेट कैसे करवाया जाए। मतलब बहुत सारा ऐसा AgCl प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलके लार्जर पार्टिकल्स बनाए, उसी को कोआगुलेशन कहते हैं। लेकिन कोआगुलेशन में प्रॉब्लम यह है कि सब AgCl पार्टिकल का सेकेंडरी लेयर में नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरे के नेगेटिव चार्ज को रिपल्शन करने की वजह से कोआगुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम बाहर से बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट को ऐड करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन समझने के लिए थोड़ा सा कोआगुलेशन, कोलॉइडियल सोल्यूशन, फ्लोकुलेशन, इन सब के बारे में हमें नॉलेज रखना पड़ेगा। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए, AgCl प्रेसिपिटेशन मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो 2 लेयर तैयार हुआ है, एक सिल्वर प्लस कैटायन का और एक नाइट्रेट एनायन का। प्रेसिपिटेटेड AgCl मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो 2 लेयर तैयार हुआ है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड है। तो फर्स्ट लेयर के बीच में जो पोटेंशियल है उसको हम बोलेंगे स्टर्न पोटेंशियल या स्टर्न लेयर्स पोटेंशियल। और सेकेंड लेयर से शुरू करके जितना दूर तक ऐसे ऑपोजिटली चार्ज्ड कैटायंस एंड एनायंस का लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको हम बोलते हैं गावी चैपमैन लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये जीटा पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है कोआगुलेशन फॉर्मेशन के केस में। नॉर्मली अभी तक जितना भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने डिस्कस किया उन सब में मीडियम था एक्वस मीडियम में जीटा पोटेंशियल 0.3 से 0.6 तक होता है जनरली। अगर हमें एक्सटर्नल लेयर्स का रिपल्शन को ओवरकम करके कोआगुलेशन जनरेट करना है तो जीटा पोटेंशियल को 0.3 से भी नीचे लाना पड़ेगा और वो काम करता है बाहर से ऐड किया हुआ बेरियम नाइट्रेट। AgCl के ऊपर सबसे एक्सटर्नल लेयर में क्या था, NO3 माइनस एनायंस, और बेरियम नाइट्रेट के जो Ba2+ आयन है वो इस एक्सटर्नल लेयर को कुछ हद तक डिसरप्ट करेगा क्योंकि ये डाइवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है। हम कोआगुलेशन के लिए ऐसे ही करते हैं कि बाहर अगर सिंगल वैलेंट नेगेटिव चार्ज हो तो हम Al3+ या बेरियम2+ जो डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कैटायन है उनको बहुत स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं ताकि वो इस एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज लेयर को डिसरप्ट करे और जीटा पोटेंशियल हो जाए 0.2 या उससे भी नीचे। अब 0.2 जीटा पोटेंशियल में इट इज कंप्लीटली पॉसिबल फॉर द AgCl मॉलिक्यूल्स टू कोआगुलेट। तो टाइट्रेशन के शुरुआत में हम जब AgNO3 ऐड कर रहे थे तो पहले तो सोल्यूशन टर्बिड हो गया था क्योंकि बहुत सारा सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल एज कोलॉइड सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन आफ्टर विगोरस शेकिंग एंड एडिंग बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टल एंड पॉइंट में सब AgCl कोआगुलेट हो जाएगा, सो नो मोर टर्बिडिटी अपीयर्स। और उसको चेक करने के लिए हम एक्स्ट्रा AgNO3 ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज ब्यूरेट से। टर्बिडिटी क्यों अपीयर नहीं होगा एंड पॉइंट में, क्योंकि सब AgCl मॉलिक्यूल कोआगुलेट हो चुका है एंड सोल्यूशन विल बी नो टर्बिड एंड टोटली क्लियर एंड इट इज कस्टमरी टू सब्सट्रैक्ट 1 ml फ्रॉम द टाइटर वैल्यू। ब्यूरेट में जितना रीडिंग आया है उससे हम 1 ml सब्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एंड पॉइंट को कंफर्म करने के लिए हमने 1-2 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा AgNO3 ऐड किए थे। सो दिस इज हाउ गे-लुसाक्स मेथड वर्क्स। ये 4 ही मेथड था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, गे-लुसाक्स मेथड, वोलहार्ड्स मेथड, फेजन्स मेथड और मोर्स मेथड। अब 5th एक मेथड के बारे में बताऊंगा, वो कोई टाइट्रेशन का मेथड नहीं है, ये ऑप्टिकल मेथड्स है बेस्ड ऑन नेफेलोटर्बिडिमेट्री। नेफेलोटर्बिडिमेट्री एक्चुअली क्या करता है, सोल्यूशन में कोई रिएक्शन क्यूवेट में अगर AgNO3 और NaCl का रिएक्शन होके AgCl का टर्बिड सोल्यूशन जनरेट होता है तो वो टर्बिडिमेट्री में एंड नेफेलोमेट्री में डिफरेंट रीडिंग देगा और जब पूरा प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होके
AgCl कंप्लीटली कोआगुलेट हो जाएगा और सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, तो टर्बिडिमेट्री एंड नेफिलोमेट्री में डिफरेंट ऑप्टिकल वैल्यूज आपको मिलेंगे। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली टाइट्रेशन, बट ये इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसके बाद हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।